नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि ये दीक्षित लाइफस्टाइल जो है इसके ऊपर कोई अनुसंधान हुआ है, कुछ रिसर्च हुआ है। तो आपको तो मालूम है कि मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में रिसर्च पेपर्स के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। आज ऐसे ही एक रिसर्च पेपर के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं और मुझे बहुत खुशी है कि इसी महीने में जुलाई के 2025 इस इशू में एक अच्छा जर्नल है जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इस जर्नल में ये अनुसंधान प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं ताकि जो लोग साइंटिफिक माइंडेड है, जिनको लगता है कि जो हम कुछ भी करेंगे लेकिन उसके पीछे कुछ एविडेंस होना चाहिए, कुछ सबूत होना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए शायद ये रिसर्च पेपर अच्छी तरह से काम करेगा। और मुझे खुशी है कि ये जो रिसर्च पेपर है इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि कोई भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक व्यक्ति अगर इसको देखेगा, ये रिसर्च पेपर पढ़ेगा तो मोटिवेट हो जाएगा, उसको लगेगा कि ये मैंने करना चाहिए। अब ये स्टडी कहाँ हुआ, उससे पहले कहता हूँ ये स्टडी किसने किया। तो इसमें मैं एक शामिल था, उसके बाद हमारे नासिक के डॉक्टर श्याम अष्टेकर जो रिटायर्ड प्रोफेसर है, वो हमारे कैंपेन का जो साइंटिफिक काम होता है, सब रिसर्च पेपर्स का काम होता है, वो सब उसमें वो ध्यान देते हैं और वो ये काम करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर सतीश परांजपे, ये सांगली के एमडी मेडिसिन डॉक्टर है, फिजिशियन है, काफी साल इन्होंने प्रैक्टिस की, अभी एक दो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते भी है और इन्होंने पिछले कई सालों से इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं और ये मानते हैं कि डायबिटीज को अगर रिवर्ट करना है, डायबिटीज रिमिशन करना है, तो दीक्षित लाइफस्टाइल जैसा कोई कारीगर तरीका नहीं है। उसके बाद मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर रश्मि कुलकर्णी, वो भी एक मेडिकल ऑफिसर के हैसियत से काम करती है, उसने भी इसमें सहयोग दिया। और मेरी खुद की एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसने मेरे गाइडेंस के अंडर एमडी किया, वो डॉक्टर श्रद्धा बड़गुजर, वो अभी टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में फेलोशिप कर रही है, तो वो भी उसमें एज ए रिसर्चर शामिल हो गए। और एक मेरी स्टूडेंट है बीजे मेडिकल कॉलेज की अनन्या खुर्जेकर, इसने भी उसमें सहयोग दिया। तो ऐसे हम लोग 6 लोगों ने मिलकर ये रिसर्च किया और इसका ये पेपर पब्लिश हो गया। ये स्टडी जो हुआ वो आपको चितड़ डेयरी मालूम होगा, तो चितड़ डेयरी वालों का जो भीलवड़ी में उनकी जो फैक्ट्री है, जहां पर ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स सब संकलन या कलेक्ट होता है दूध, और इससे पनीर, श्रीखंड या अलग अलग पदार्थ इससे बनते हैं, जहां से दूध भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो भीलवड़ी की इनकी डेयरी में जो एम्प्लॉयज है, लगभग 1100 से ऊपर एम्प्लॉयज है, ये हमने काम किया उनके लिए, क्योंकि हम अभी बहुत सारे जगहों पर फोकस्ड डायबिटीज रेमिशन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जहां पे एम्प्लॉयर अच्छा है, जहां पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर में रिलेशन अच्छा है और एम्प्लॉयर को लगता है कि अगर मेरे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी कंपनी की और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, मैं उनकी जिंदगी में कोई बदलाव, कोई अच्छा बदलाव ला सकता हूं। तो इस चितड़ डेयरी की विशेषता यह है कि पिछले लगभग 100 सालों से ये लोग इस एरिया में फील्ड में काम कर रहे हैं और ये काफी फेमस इसलिए है कि इनका जो ट्रांजैक्शंस है, इनके जो फाइनेंशियल मैटर्स है, वो ट्रांसपेरेंट है और हर एक को जो भी दूध देता है उनका मुआवजा जो है वो तुरंत देने में ये फेमस है। उन्होंने मुझे कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इंडिपेंडेंस का ये हो गया, स्ट्रगल हो गया, लेकिन हर हफ्ते जो हम लोग दूध का बिल किसान को देते हैं वो कभी इसमें खंड नहीं हुआ, इससे कभी इसमें ब्रेक नहीं हुआ। तो ऐसे लोग हैं, इसलिए क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा है। इसमें मेरे साथ श्रीपद चितड़े जी, विश्वास चितड़े जी, अनिल चितड़े जी और उनके पिताजी, चाचा, ये सब चितड़े फैमिली के लोग इसमें इन्वॉल्व थे और ये प्रोजेक्ट हमने किया। अब इसमें क्या था कि इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल प्रिवेंटिव ट्रायल। हमने क्या किया कि जो भी 1100 से ऊपर लोग थे, इनका पहले हमने टेस्टिंग किया, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन। और मैं चितड़े ग्रुप का इसलिए तारीफ करूंगा कि ये खर्चीला काम है और ये काम इन्होंने डायबिटीज वाले लोगों के लिए HbA1c हर महीने किया, लगभग 12 महीने, और जो प्री डायबिटिक थे उनके लिए HbA1c फास्टिंग इंसुलिन हर 3 महीने किया। और आप जानते हो कि इन टेस्ट का खर्चा काफी ज्यादा है और 1000 लोगों का ये करना मतलब काफी बड़ा काम था, लेकिन इन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज के लिए ये काम किया। इसलिए इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ कि ऐसे एम्प्लॉयर अगर है तो एम्प्लॉयज का भी हेल्थ अच्छा रह सकता है। और इसमें आपको भी अपील करूंगा कि जो सुनने वाले, ये देखने वाले एपिसोड, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनकी कोई कंपनी है, हो सकता है उसमें 50 लोग काम करते हो या 25 लोग काम करते हो। अगर आपको लगता है कि आपका स्टाफ स्वस्थ रहे, इनको डायबिटीज, ओबेसिटी से वो मुक्त होना चाहिए, तो जरूर इस वीडियो के बाद में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इनको जरूर संपर्क कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि आप ही कंपनी भी हम लोग आएंगे और इस प्रकार से हम काम करेंगे। पहले तो हमने इनका टेस्टिंग किया, उसमें पता चला कि कौन प्री डायबिटिक है, कौन डायबिटिक है, कौन नॉन डायबिटिक। तो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से हमको जितने लोग चाहिए थे उतने लोग हमने
इसमें शामिल किए, क्योंकि इसमें टेक्निकल डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन अब इनको एक बार इनका कैटेगराइजेशन हो गया डायबिटीज प्री डायबिटीज में, वहां पर मैंने सेशंस लिए, लेक्चर्स लिए, और मैं हर महीने लगभग वहां जाता था और इनका प्रोग्रेस देखता था। अब हर बार जिन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया उनको चितड़े ग्रुप की तरफ से हम लोग गिफ्ट भी देते थे, लोग खुश भी होते थे कि किसी को खाना टिफिन दे दिया या किसी को कोई वाटर का या पानी का कोई जग दे दिया। तो इस प्रकार से काफी अच्छे तरह से काम हुआ, लोग मोटिवेट हुए और इसके जो हमको रिजल्ट्स मिले वो इतने अच्छे हैं कि जो 117 प्री डायबिटिक इसमें थे और 42 डायबिटिक थे। अब ये दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद जो हमने देखा कि HbA1c लेवल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो गया, और जो प्री डायबिटिक में रिडक्शन हुआ वो सांख्यिकी दृष्टि से इसको हमको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ, जिसमें वो प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.001, मतलब ये चांस से नहीं हो सकता, ये इंटरवेंशन या हमने जो लाइफस्टाइल उन्होंने फॉलो की इससे हो सकता है। और जो 42 डायबिटीज के पेशेंट थे उनमें भी ये इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा रहा, और पूरे के पूरे लोगों में जितने लोग थे ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाया गया, और ये प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन 0.001 है, मतलब काफी सिग्निफिकेंट इसमें फायदा हुआ। ये जो रिजल्ट है इसको अगर हम देखेंगे तो जो लोग प्री डायबिटिक थे, जो 117 लोग जिनका HbA1c हमने देखा, वो शुरुआत में वो एवरेज था 5.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.17, मतलब 2 पॉइंट्स, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल रेंज होता है, तो 5.95 प्लस माइनस 2 इंटू 0.17 ये रेंज था। एक साल के बाद जब देखा तो क्या पता चला कि ये 5.7 प्लस माइनस 2 इंटू 0.12 हो गया, और ये डिफरेंस जो था वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। अब होमा IR नाम की जो टेस्ट होती है, जो पता चलता है कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी कितनी है लोगों में, तो ये होमा IR में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिला। जिन्होंने लाइफस्टाइल फॉलो की उनको काफी अच्छे नतीजे इसको मिले। अब जो डायबिटिक लोग थे उनका जो HbA1c था शुरुआत में होता मीन या एवरेज उनका था 6.75 और प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2 इंटू 0.31, ये इनका रेंज था। एक साल के बाद पता चला कि ये एवरेज 6.2 और इनका जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो लगभग 0.15 था, तो 6.27 प्लस माइनस 2 इंटू 0.15 ये रेंज इतना कम हो गया, और ये डिफरेंस स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था। इसी प्रकार से होमा IR में भी बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला। तो इससे पता चलता है कि अगर दीक्षित लाइफस्टाइल सिंसियरली फॉलो करेंगे तो प्री डायबिटिक व्यक्ति नॉन डायबिटिक हो सकता है, डायबिटिक व्यक्ति प्री डायबिटिक हो सकता है या नॉन डायबिटिक भी हो सकता है। और अगर आप देखेंगे कि डायबिटीज में आज जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो क्या है कि मेडिसिन, और इनकी स्टोरी क्या होती है डायबिटीज के पेशेंट की कि आज मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम चालू किया, 2 साल के बाद 1000 हो गया, 4 साल के बाद ग्लिमिप्राइड ऐड किया, 6 साल के बाद पाइग्लिटाजोन या वॉग्लिबोज ऐड किया, 10 साल के बाद इंसुलिन दिया, फिर 20-25 साल के बाद रिटर्नोपैथी हो गई, किसी का पैर काटना पड़ा, यही सब की स्टोरी है। इसका मतलब कि डेफिनेटली कोई कुछ चीज गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का मकसद क्या होना चाहिए कि पेशेंट के मेडिसिन बंद होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर वो बढ़ते ही जा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग, और एक गलती ये है कि टाइप 2 डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बिगड़े हुई जीवन शैली का नतीजा है, और इसका सोल्यूशन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, मेडिसिन में ढूंढ रहे हैं, वो कभी भी मिल नहीं सकता। तो इसके लिए जीवन शैली में सुधार यही आवश्यक है, और दीक्षित जीवन शैली अगर आप करोगे तो यही आपको रिजल्ट मिलेंगे। मुझे यकीन है कि ये रिसर्च पेपर आप खुद पढ़ोगे, क्योंकि अभी ज्यादा टेक्निकल मैं इसमें इसलिए नहीं गया क्योंकि आम आदमी इस वीडियो को देख रहा है, लेकिन इस रिसर्च पेपर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो आप उसको क्लिक करके कभी भी ये पेपर पढ़ सकते हैं। ये पेपर आपको गूगल पे भी अगर आपने सर्च किया तो आपको मिल जाएगा, और इस प्रकार से इतने लोगों का फायदा हम कर पाए। फिर एक बार चितड़े ग्रुप के सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करूंगा, इतना नहीं जिन लोगों ने एम्प्लॉयज ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनका भी आभार व्यक्त करूंगा। और फिर एक बार आपसे विनती करूंगा कि अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं कि जिनकी कंपनी है, जिनका छोटा एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर लोग काम करते हैं, अगर इनके लिए आपको कुछ करना है तो जरूर हमारे साथ संपर्क कीजिए। हमें खुशी होगी कि अगर आपके एम्प्लॉयज को, कर्मचारियों को हम मोटापे से और डायबिटीज से मुक्त कर पाए। तो दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमको हमारा देश स्वस्थ बनाना है, हमको हमारे देश से और दुनिया से मोटापा और डायबिटीज दोनों बीमारियों को दूर भगाना है। तो यकीन है कि आप इसमें
हमारा साथ जरूर देंगे। आज आपसे यहीं पर विदा लूंगा। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।